तो बताएगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होगा? और एक आंसर आया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? कितने लोग हिंदी मीडियम से हैं? यहाँ टर्म निकल होगा पूछ लीजिएगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता क्या है? एग्जाम्पल आपने तो बता दिया कि इसको देखना है, बैक्टीरिया, चलो बैक्टीरिया और फंजाई और वायरस। वायरस लिविंग है कि नॉन लिविंग? केवल लिविंग हो जाता बॉडी, क्या ऐसा पावर जो लिविंग हो जाता? जब तक कि बाहर अगर तो नॉन लिविंग है, कैसे भी अंदर जाने के बाद हमारा बॉडी कैसे ही करता लिविंग हो जाता है ऐसा। आज बेसिक चीजें हैं, हमें तो सिर्फ पढ़ना है, ठीक है? हमें बेसिक जानना है क्या है, कैसे लिविंग हो जाता है, नहीं पता। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी ब्रेकडाउन करके डाइजेस्ट कर रही चीजें मेटाबॉलिज्म में आता है। पेपर का क्या नाम है? पेपर का क्या नाम था? माइक्रोबियल फिजियोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म। ठीक, फिजियोलॉजी क्या होता है? फिजियोलॉजी, व्हाट इज फिजियोलॉजी? सेल साइज बॉडी का, उसमें तो मॉर्फोलॉजी पढ़ा जाता है। हाँ सर, वर्किंग होता है ना रचना विज्ञान। रचना विज्ञान, ठीक। इधर देखिए, कोई बात नहीं, ठीक है। बेस आप पकड़िए, बेस क्या होगा? माइक्रोबियल, ठीक है। माइक्रोबियल या माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसको हम देख ना पाए, ठीक है। जैसे हम नेकेड आई से देख ना पाए, तो देखने के लिए हमें क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देखना, समझ में? अलग टर्म क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म। अभी बात हम लिखवा देंगे आपको, क्या समझ लो आप, मेन समझना, ठीक है। ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हमारे बॉडी में क्या करें? इंटर करें, हमारे बॉडी से जाके क्या करें? न्यूट्रिशन ले लें, भोजन ले लें, हमें हार्मफुल, हमें हमारे लिए नुकसान नहीं कर रहा है, उसे क्या बोला जाता है? पैरासाइट। कोई बताइए पैरासाइट क्या होता है? जो डिजीज को कैरी करता है, पैरासाइट। बॉडी में रह करके दूसरा रीड करें, वो न्यूट्रिशन दे लेकिन उसको किल ना करें बॉडी को। और आप लोग देखोगे आज मन कर, अरे बोलो क्या, कुछ भी बेसिक बेसिक चीजें, बस मतलब हम बहुत टाइम में जा रहे हैं, बेसिक चीजें जो हमारे आसपास डेली होता है, ठीक है। चलो पैरासाइट नहीं पता, पैथोजन नहीं पता, कोई बात नहीं, ये तो पता है ऑटोट्रॉफ एंड हेटेरोट्रॉफ, ठीक, ये तो पता है। ऑटोट्रॉफ क्या होता है? हेटेरोट्रॉफ वो अपना खाना बनाते हैं और दूसरे पे निर्भर होते हैं, हेटेरोट्रॉफ। क्लियर? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सेल्फ फूड फॉर्मेशन करते हैं, अपना भोजन क्या करते हैं? स्वयं बना लेते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? ऑटोट्रॉफ। आ रहा समझ? और जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किस पे डिपेंड हो? ऑटोट्रॉफ पर, उसे क्या बोला जाता है? हेटेरोट्रॉफ। एग्जांपल कोई बताएगा इसका?
जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं सब क्या है ऑटोट्रॉफ। ठीक, जितने भी प्लांट सब किसके कैटेगरी में आते हैं ऑटोट्रॉफ, और हम लोग क्या है हेटेरोट्रॉफ। क्लियर? यानी कोई ऑर्गेनिज्म अगर किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड रहता है उसे क्या बोला जाता है हेटेरोट्रॉफ। क्लियर? सेम कंडीशन यहाँ पर है, कोई ऑर्गेनिज्म जब दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड रहता है प्लस जिस पे डिपेंड हो उसी को क्या करें हार्मफुल। हम आए आपके यहाँ एक हफ्ता रहते हैं आपके घर में, कोई बात नहीं, हम हेटेरोट्रॉफ, अगला एक हफ्ते बाद हम जाते समय आपके घर में जितना सामान सब लेकर चले गए। ठीक, तो क्या हो गया आपने नुकसान पहुंचा दिया ना, तो पैरासाइट हो गया। क्लियर? बोलिए पैरासाइट टू टाइप्स का होगा। पैरासाइट टू टाइप्स का होता है, एक होता है एक्टोपैरासाइट और दूसरा क्या होता है एंडोपैरासाइट। एंडो मतलब क्या होता है इनसाइड बॉडी, जो हमारे शरीर के अंदर जाकर हमें नुकसान पहुंचाए उसे क्या बोला जाता है एंडोपैरासाइट। और जो बॉडी के बाहर से हमें नुकसान पहुंचाए उसे क्या बोला जाता है? अब एग्जांपल बताइए। हाँ चलिए, एक्टोपैरासाइट क्या बताया हमने? बीज देखे आप लोग जो, और जो शरीर से बाहर से हमें नुकसान हो जाता है लाइस हो गई। किसी के पास है लाइस? लाइस क्या होता है? क्यों किसी बाल में देखो होगा, कोई पाला होगा, बताओ कोई पेट होगा? हाँ है आपके पास? एक और खटमल जाते हैं देखे कि नहीं? मैं देखा। और अच्छा, ये सब क्या है एक्टोपैरासाइट। शरीर से बाहर से हमें क्या करते हैं, हमारे लिए बॉडी पे डिपेंड रहते हैं और हम को क्या करते हैं हार्म पहुंचाते हैं, यानी हमें डिजीज देते हैं। मास्कीटो से कौन सा डिजीज होता है? डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड। ना टाइफाइड तो गंदे पानी से होता है, चिकनगुनिया होता है और भी होता है एलिफेंटियासिस, सुना है ना आप? फाइलेरिया। ठीक है, फाइलेरिया भी मास्कीटो से होता है। ठीक, क्लियर? एक्टोपैरासाइट एंडोपैरासाइट, हमने एक्टोपैरासाइट पढ़ लिया। एंडोपैरासाइट क्या होता है? एस्केरिस। एस्केरिस देखा आपने? उसे पेट वाला केचुआ कहा जाता है। जो छोटे बच्चे गांव में रहते हैं वो क्या करते हैं मिट्टी खा लेते हैं, तो मिट्टी में रहता है, जब वो खा लेते हैं तो उसकी बॉडी में केचुआ टाइप का स्ट्रक्चर होता है, एकदम से पेट में बहुत दर्द होता है बच्चों में। गाँव में होता है, गाँव से कोई बिलोंग करते हैं? चलो शहर से, चलो गाँव से अपने लिए जानते होंगे। अब शहर में नहीं मिलता है, शहर के बच्चे मिट्टी नहीं खाते हैं। ठीक, एस्केरिस हो गया। और टेपवार्म, टीनिया सोनिया, ठीक है, फीता क्रीम और राउंड वार्म हो गया। एस्केरिस को भी राउंड वार्म कहा जाता है। और मलेरिया किससे होता है? मास्कीटो तो फैलाता ही वेक्टर है,
होता किससे है? हमारी बॉडी में जाके मलेरिया ग्रस्त करता है, प्लाज्मोडियम। क्या है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। क्लियर? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ये सब क्या है? एंडोपैरासाइट। बोलिए, समझ में? और क्या आपको डिस्कस करना है? पैथोजन, होस्ट, वेक्टर एंड पैथोजन, तीन चीजें इसमें करेंगे। बताइए। वो सबसे वो होता है जिसके ऊपर से वो ले रहा होता है न्यूट्रिशन वगैरह। सेंटर वो होता है जो कैरी कर रहा होता है, और पैथोजन वो होता है जो डिजीज कॉज करता है। कोई एग्जांपल बताइए। फॉर एग्जाम्पल है जैसे होस्ट अमोबेट ह्यूमन, वेक्टर मॉस्किटो हो गया, और उसने कैरी करके एक इंसान में जाके किसको कैरी किया? किसी डिजीज को, डिजीज का नहीं कैरी किया। स्पोरोजोइट्स को, मलेरिया नहीं, स्पोरोजोइट्स को कैरी कर लिया। हाँ, फिर उसको स्पोरोजोइट किसका? मलेरिया ठीक, राइट। देखिए, ह्यूमन, मॉस्किटो, कौन सा मॉस्किटो? फीमेल एनाफिलीज, और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। तीन है ना? ह्यूमन के बॉडी में क्या होता है? डिजीज होता है। मलेरिया किसको हो सकता है? ह्यूमन को हो सकता है। मच्छर क्या करता है? ह्यूमन के ब्लड को सक करता है। अच्छा, मच्छर ब्लड क्यों सक करता है? मॉस्किटो ब्लड क्यों सक करता है? और ऐसे एनिमल जो ब्लड सकिंग करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ये आपका ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें टर्मिनोलॉजी, हर चीज का टर्म पकड़ना है। आप जैसे टर्म पकड़ना सीख गए आप तो ये सब्जेक्ट बहुत ही लगेगा। और फीमेल मॉस्किटो ही क्यों सर्व करता है? मेल नहीं सर्व करता है? बताइए। चलिए देखिए, टर्म देखिए, एक होता है हर्बीवोरस, पता है? एक टर्म होता है कार्निवोरस, एक टर्म क्या होता है? ओमनीवोरस, और एक क्या होता है? सैंगिवोरस। हिंदी में देखते शाकाहारी बोला, जो साग सब्जी खाता है उसे क्या बोला जाता है? हार्बीवोरस, शाकाहारी। जो मांस खाता है वो कार्निवोरस, जो साग सब्जी और मांस दोनों खाता है वो ओमनीवोरस। ठीक है, हम लोग क्या, हम लोग का नेचर क्या है? ओमनीवोरस। भले साग सब्जी खाओ या कम खाओ, लेकिन नेचर क्या है? और जो ब्लड सक करता है उसे सैंगिवोरस। ठीक है, ब्लड सकिंग एनिमल को क्या बोला जाता है? सैंगिवोरस बोला जाता है। क्लियर? तो मॉस्किटो क्या है? सैंगिवोरस। ब्लड सक क्यों करता है? क्योंकि इसे एग लेइंग करना होता है। क्या करना होता है? एग लेइंग। अंडे तभी देगा ये जब इसको क्या चाहिए? आयरन मिलेगा। ठीक है, आयरन जब इसके बॉडी में मिलेगा तभी ये एग लेइंग कर पाता है। क्लियर? इसीलिए मॉस्किटो क्या करता है? ब्लड सक करता है, क्योंकि ये एग लेइंग करते हैं। एग लेइंग मतलब जो एनिमल एग लेइंग करते हैं क्या बोला जाता है? ओविपेरस। और जो चाइल्ड बर्थ करते हैं क्या बोला जाता है? बेबीपेरस। क्लियर? तो जो फीमेल मॉस्किटो है वो भी पैरस होता है, एग लेइंग करना होता है। एग लेइंग करने के लिए उसे क्या चाहिए? आयरन चाहिए। और आयरन कहाँ होता है? ब्लड में पाया जाता है।
मेल मॉस्किटो क्या करता है? मेल मॉस्किटो ब्लड नहीं सक करता। मेल मॉस्किटो क्या बनाता है? नेक्टर। नेक्टर जानते हो? जो इनके फूलों का रस चूसते हैं। हाँ, ठीक है। ऐसे मधुमक्खी है, रोटेलोट्राइट होती है। मधुमक्खी क्या है? हनी बी, नेक्टर। ठीक, तो मेल मॉस्किटो भी क्या है? नेक्टर है। ठीक है, फूलों के रस में क्या होता है? मैग्नीशियम होता है। क्या होता है? मैग्नीशियम। उसे रिप्रोडक्शन करना होता है तो उसे मैग्नीशियम चाहिए, इसलिए वो नेक्टर होता है। और ये क्या होता है? सेंटोरस होता है। बोलिए कितना टर्मिनोलॉजी आ गया, समझ में आ रहा है? माइक्रोबियम मीन्स क्या होता है? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत माइक्रो टाइप के, नैनो, हम उसको देखने के लिए क्या चाहिए हमें? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प चाहिए। जैसे बैक्टीरिया हो गया और फंगस हो गया, वायरस आ गया, इन सब के बारे में पढ़ना। न्यूट्रिशन क्या होगा? अब देखिए मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी। समझ लीजिए मॉर्फोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर ऑफ बॉडी। स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर ऑफ बॉडी, यानी हमारे दो हाथ जो हमें दिख जाए, या आप ऐसे सिंपल से कह सकते हैं विजिबल पार्ट ऑफ बॉडी, जो हमें दिख जाए। हाथ दिख जाता है, एक पैर दिख जाता है। अगर हमें हाथ, पैर और बॉडी का जो पार्ट में विजिबल होता है उसका स्टडी किसमें करेंगे हम? मॉर्फोलॉजी। एनाटॉमी में इंटरनल ऑर्गन। इंटरनल ऑर्गन कैसे? किडनी का पढ़ना, लीवर पढ़ना, क्यों? किडनी का देखोगे किडनी हम तो बाहर से निकाल ले रहे हैं, लीवर निकाल ले रहे हैं, इंटेस्टाइन निकाल ले रहे हैं, उसमें क्या पढ़ेंगे? यानी इसमें एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, ठीक, इसमें इंटरनल स्ट्रक्चर, इसमें क्या पढ़ेंगे? इन दोनों का स्ट्रक्चर तो पढ़ लिया हमने, फंक्शन क्या है किसमें पढ़ेंगे हम? फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी मींस बॉडी का इंटरनल ऑर्गन, एक्सटर्नल ऑर्गन क्या फंक्शन करता है उसके बारे में किसमें पढ़ेंगे? फिजियोलॉजी। किसी से बना हुआ फिजिशियन, फिजिशियन जानते हो ना? जैसे कोई एमबीबीएस कर लिया, उसके सामने क्या लिखा जाता है? क्लियर? यानी फिजियोलॉजी। आपके पेपर का दो टर्मिनोलॉजी, माइक्रोबियल का समझ में आ गया, फिजियोलॉजी समझ में आ गया। अब मेटाबॉलिज्म क्या होता है उसको समझ लेते हैं। मेटाबॉलिज्म डाइजेशन में जो हेल्प करता है। चलिए अब देखिए, ये दो भागों से डिवाइड हुआ। हम खाना खाते हैं, क्यों? खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद क्या होता है? जाके डाइजेस्ट हो जाता है। क्लियर? डाइजेस्ट करने के बाद हमें एनर्जी मिलती है, क्यों? किस रूप में एनर्जी मिलती है? तो सेल को मिलती है। हमारी बॉडी में किस रूप में एनर्जी मिलती है? हमारे बॉडी में अगर आपको 2 दिन 3 दिन खाना ना दिया जाए तो भी इतने बॉडी में स्टोर है हमारी बॉडी में
जितने भी एनिमल और प्लांट होते हैं उसमें स्टार्च। क्लियर? हमारे बॉडी में एनर्जी किस रूप में जाके स्टोर होता है? कहाँ पर स्टोर होता है? कहीं डब्बा हुआ है हमारे बॉडी में जहाँ स्टोर हो जाता है? हाँ, लीवर में। ठीक, क्यों बोलिए? समझा रहा ना? बोलिए, समझ में आया? हमारे बॉडी में भोजन किस रूप में स्टोर होता है? ग्लाइकोजन के। कहाँ होता है? लीवर में। लीवर में स्टोर होता। ठीक, क्लियर? अब क्या होता है? धीरे धीरे ब्रेक डाउन होता है। जब खाना नहीं खाते हैं तो हमें एनर्जी चाहिए बॉडी। कैसी एनर्जी? एनर्जी तो क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है। किसमें ब्रेक डाउन होता है? ग्लूकोज में। ग्लूकोज में ब्रेक डाउन होता है। किसमें? ग्लूकोज किसमें ब्रेक डाउन होता है? इसमें ब्रेक डाउन होता है। अभी तो हम रिस्पायरेशन करते हैं, कहा जाता है कि हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। कहाँ से आता है? यही तो आता है। सिंपल सा मेटाबॉलिज्म क्या होता है? हमने खाना खाया, खाना क्या हो गया? ब्रेक डाउन हो गया। जो भी एनर्जी लिया हमने क्या किया? ब्रेक डाउन हो गया। ब्रेक डाउन करने के बाद क्या हो गया? जाके स्टोर हो गया। एनर्जी क्या हो गया? स्टोर हो गया। यानी भोजन करना, खाने के बाद एनर्जी लेना, एनर्जी लेने के बाद स्टोर करना, उसके बाद धीरे धीरे ब्रेक डाउन करना, ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है? मेटाबॉलिज्म। सिंपल सा। ठीक, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म, ये दोनों क्या? एक में सिंपल से हम हिंट दे रहे हैं, एक में ब्रेक डाउन होता है, एक में स्टोर होता है। ब्रेक डाउन, इन दोनों को मिलाकर क्या बन जाता है? ये आपके पेपर का नाम है। ठीक, इतना हमने नहीं पढ़ा, हमने आपके पेपर का नाम बताया। पेपर का क्या नाम है? माइक्रोबियल फिजियोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म। यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी होते हैं उनका फंक्शन क्या है, उनका स्ट्रक्चर क्या है, और वो मेटाबॉलिज्म यानी वो क्या कैसे भोजन को लेते हैं, कैसे डाइजेस्ट करते हैं, कैसे हमारे लिए हार्मफुल है, कहाँ हमारे लिए यूजफुल है, और तो सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे लिए यूजफुल है। लैक्टोबैसिलस पूरा नाम बताइए। तो है ना, लैक्टोबैसिलस लैक्टी, ये बैक्टीरिया है। क्या काम करता है? दूध से दही बनाता है। और एसिडोबैक्टर एसिडी, बताइए विनेगर खाते हैं, सिरका, वो बना। कौन सा बैक्टीरिया हमारे बॉडी में है? इसमें पठन टाइम हमेशा रहता है। ई कोलाई, एल्सिया कोलाई। एक कौन सा फंगस हम लोग खाते हैं? इसमें मार्केट में मिल रहा होगा, मशरूम। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? माइक्रोबियम के बारे में पढ़ेंगे। क्यों? सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? माइक्रोबियम के बारे में। पॉज करो।